तो मोशन अराउंड अस हमने स्टार्ट किया था, है ना। मोशन अराउंड अस हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, है ना। ये अपनी सेकंड क्लास है मोशन अराउंड अस की। मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसमें होमवर्क क्या दिया था? डिफरेंस। आपको क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है। किसका? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के किस किसने 5 डिफरेंस लिखे? किस किसने 5 डिफरेंस लिखे? चलो नहीं लिखे, कौन कौन 5 डिफरेंस बता सकता है? देखो, एक डिफरेंस को पार्थ ने बता दिया। पहला डिफरेंस में क्या बताया पार्थ ने? डेफिनेशन। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन होती है, ये पहला डिफरेंस बता दिया पार्थ। ठीक है, चलो अब मानवीर का बताओ क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? ठीक है, ये वाले में आएगा कैन नॉट बी 0, और ये वाले में आएगा आपका कैन बी 0। ठीक है, एक हो गया 0 वाला। फिर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन? ठीक है, तो ये हो जाएगा कांट बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो सकता है कौन? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फिर अग्रज का distance is also greater than displacement. डिस्टेंस Is always greater than displacement. डिस्टेंस ऑलवेज गलत बोल रहे हो, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, पर ये डिफरेंस नहीं हुआ ना, ये तो कंपैरिजन हुआ। अगर यहां पर ये लिख दिया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज, नहीं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या लिखो? ये डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहां लिख दोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, चलेगा, गुड। बताओ नेक्स्ट अनिल का क्या कंट्रीब्यूशन है? गुड। स्केलर और वेक्टर का? नेक्स्ट और कोई पॉइंट किसी के पास? रिक्वायर्ड थे मैंने, हाँ। Distance has a magnitude only and difference at both direction and magnitude. वेरी गुड, है ना। वो तो better than displacement. सही है, बट काउंट कर सकते हैं, है ना। डिफरेंस को हम काउंट कर सकते हैं। स्केलर वेक्टर का मीनिंग सही में यही होता है। स्केलर मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ऐसे अलग अलग लिखने की, काउंटिंग करना है तो की जा सकती है। इसका मीनिंग ये स्केलर वेक्टर भी वही बोल रहे हैं, ये भी यही बोल रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट हो गए तो ये वाला फिर इनवैलिड हो जाएगा, समझ गए? ठीक है ना। चल, तो डिस्टेंस डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, ये हम लिख सकते हैं। बट स्केलर वेक्टर और मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन यही डिफाइन करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपके पास मिनिमम 5 पॉइंट तो है। चलो, इन दोनों को आप एक ही मान रहे हो, है ना, इन दोनों को आप एक ही मान रहे हो, ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं कि ये दोनों एक ही है। लिखने का तरीका अलग अलग है, जैसे अंशल ने जो बोला वो भी एक अलग तरीका है इसी चीज को लिखने का, कि डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहां पर लिखने का तरीका, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, बट वो तो सेम ही चीज है। तो कम से कम 5 पॉइंट आपके पास हुए कि नहीं हुए? कौन सा एक पॉइंट नहीं है आपके पास, वो लिखो जल्दी से। 5 पॉइंट होना चाहिए सभी के पास। Displacement question कैसे नहीं हो सकता? एक लड़का ए पॉइंट से बी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। अगर तुम यहां खड़े होगे और तुमसे बोलूंगा बिल्कुल वो सीधा सीधा उस पॉइंट पे चले जाओ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम, यहां से मात्र वापस नहीं आए। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम जाते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा? मतलब ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, अगर यहां से लेकर यहां तक कितना है? 5 मीटर। तो डिस्टेंस भी वही हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ। बस डिस्टेंस में क्या लिखेंगे? 5 मीटर, और इसमें लिखेंगे 5 मीटर फ्रॉम, क्या लिखेंगे? ए टू
डायरेक्शन लिखनी है बस। सॉल्व हुआ, डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। The doubt नहीं है, सर डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये भी डिस्कस ये हमने इनकी डेफिनेशन में लिख दिया क्या, कि इट इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, है ना, और उसमें लिख दिया स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इसलिए हम इसको वापस से अलग से नहीं लिखे। तो हम लिख सकते हैं कि displacement always counts in a straight line or distance can be मतलब वो straight line में नहीं होगा। वो डेफिनेशन में आ गया ना, एक्चुअल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, है ना, तो वो डेफिनेशन में ऑलरेडी आ चुका। अब जो डेफिनेशन में आ गया उसमें उसको लैंग्वेज बदल बदल के अलग अलग तो नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है, तो ये तो वो था जो मैंने होमवर्क आपको दिया था, है ना, क्लियर हुआ आप सबको सभी को? तो मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना अपन भूल गए थे, है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की अगर जगह हो तो थोड़ा सा ग्राफ बना लो। जो डिफरेंस लिखा है इसके पहले ही है ना, क्या लिखोगे? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन the distance time graph of a body having non-uniform motion is a curved line, क्या लिखना है? कर्व्ड लाइन, इसका ग्राफ नब्बे जगह हो, ये दो लाइन लिखनी है और ये ऐसा ग्राफ बनाना है, कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो रिटर्न पलट के अपने पास नहीं आ जाए, ध्यान रखना है ना, क्लियर है? केवल ऐसा जा रहा है, पलट के ऐसे वापस ना आ जाए समुद्र की लहरों की तरह। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये अपसाइड डाउन वो ऐसे क्यों? ठीक है, तो ये इसका फ्लोबैक भी होगा। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपन ने क्या देखा था लास्ट क्लास में, कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, कहीं अपन तेज चले, कहीं धीरे चले, कहीं तेज चले, कहीं धीरे चले, है ना, कहीं रुक गए। तो कर्व्ड लाइन क्या बता रही है कि अनइवन है, मतलब टाइम बढ़ रहा है ना। नीचे वाली लाइन क्या बता रही है? नीचे वाली लाइन आपको बोल, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है मीटर में, और ये टाइम है सेकंड्स में। ठीक, तो ये वाली लाइन क्या बता रही है कि टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी क्या बता रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देखो। ठीक है, ऐसा बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है, यहाँ पर क्या है? अनइवन है। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बदल तो रहा है, बट क्या इवनली नहीं बदल रहा है। क्लियर है? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। How much distance and displacement of a boy running in a circular path having radius 7 meter if he completes one revolution
2.5 रिवॉल्यूशन। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे क्वेश्चन, अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को, छोटा सा पिक्चर बनाना है पार्क का, है ना, ताकि इमेजिन कर पाओ, और फिर सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स आपको इतना तो आता होगा, है ना। सर्कुलर पार्क, सर्कल, और सर्कल की सरकमफेरेंस पता हो, कि एरिया का काम है नहीं, है ना। ये सारी चीजें आती होंगी आपके। पाई की वैल्यू पता होगी, बताने की जरूरत है क्या पाई की वैल्यू। ये तो सॉल्व करता हूं मैं आगे। क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूं, ताकि इमेजिन कर पाओ आप। और ये उसकी रेडियस है, रेडियस दे रखी 7 मीटर, जैसा कि गिवन है, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन, है ना। फर्स्ट वाला, डिस्टेंस कवर्ड in 1 revolution is equal to 2 by r, 2 into pi into r, r से जब 7 से 7 कट गया 44 मीटर। ये कितने लोगों का सही है? Next. फिर तो मैंने किया था लेकिन मैंने गलती से काट दिया। अच्छा कर, टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन ये क्या होगा? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 रिवॉल्यूशन। इनको क्या लगता है केवल तुमने निकाला ऐसा? डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 रिवॉल्यूशन कितने लोगों का है इसका? 2.5 रिवॉल्यूशन वाला तुमने निकाला, तुमने निकाला, तुमने निकाला। Good. चलो चेक करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू क्या, 2.5 कितना होता है? 5/2। तो 2 पाई आर, आर कितना? 7 और 5/2। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 110 मीटर। कितने लोगों का सही है 110 मीटर? जागृति का देखो, ये बोलते बीच में कुछ अपना देती टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2.5 रिवॉल्यूशन। 2.5 रिवॉल्यूशन के बाद, 2.5 रिवॉल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब इसको समझना इंपॉर्टेंट होगा पहले। तो ये आपने वो जो किया रेडियस, रेडियस तो ये रेडियस मैंने से इसने डायरेक्ट भी यही गलती की, इसको बता दिया फिर भी इसको समझ में नहीं आया कि रेडियस ही नहीं लिखी इससे। तुमने भी यही गलती की होती, रेडियस ही नहीं लिखी। 5/2 तो ठीक रेडियस है ना? इसमें भी सेम, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट को समझना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कितने लोगों का निकल पाया है? ये वाला टू आफ्टर 5.5 रिवॉल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट आया किसी का? तुम्हारा आया, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझे डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, कितना होगा, कैसे होगा। तो देखो, एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर खत्म हो गया, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन यहाँ खत्म हो गया, फिर वो आधा गया, मतलब यहाँ तक गया। तो यहां से शुरू करा था और यहाँ पे खत्म। क्लियर है? जब 2 राउंड मार लिए तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। केवल ये आधा वाला यहां से यहां तक जो आया ये माना जाएगा, पर ये भी ऐसा वाला माना जाएगा क्या? नहीं, केवल ये देखा जाएगा शुरू कहां से किया यहां और खत्म क्या किया यहां। और ये क्या है? डायमीटर, मतलब 40। कितने लोग आए? 40 लोग, ठीक है। तो आपको यही सोचना सीखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2.5 रिवॉल्यूशन इक्वल टू डायमीटर which is twice of radius into 7 14। तो देखकर किसी को आया समझ में?
ठीक है, करेंगे। क्या है डिस्टेंस कवर इन 2.5 रिवॉल्यूशन। तो जो 2 पाई आया था उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ डायमीटर के बराबर। क्यों? क्योंकि यहां से शुरू किया और यहाँ पे खत्म किया। ठीक है, बढ़िया। आगे नेक्स्ट। मैन ट्रेवल्स, नोट तो नहीं करना चाहिए, चेंज कर दो। करना है नोट, रुको। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। A man travels a distance of 1.5 meters towards east. A man travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2 meters towards south, and finally 4.5 meter again towards east. A man travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2 meter towards south, and finally 4.5 meter again towards east. चलो, सबसे पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, पिक्चर, फोटो, जो लिखा है उसको फोटो में बना। शुरू कहाँ से करना है, अपनी कॉपी का जो सेंटर पॉइंट है, मान लो यहाँ खड़ा है आदमी, अब यहाँ से शुरू कर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है, क्या पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? उधर क्या है, इधर क्या है, सामने और पीछे। ठीक है, जहां पे भी खड़े हो आप, नो मैटर एक्चुअली क्या है, आपको केवल इतना देखना है, आपके पीठ के पीछे क्या है, साउथ, सामने क्या होता है, नॉर्थ। सीधे हाथ पे ईस्ट ले लो, उल्टे हाथ पे ले लो वेस्ट। ठीक है, हम जहां भी बैठे, जिस भी रूम में बैठे, एक्चुअल कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। ये मान के आपको चलना है, सीधे हाथ पे ईस्ट, उल्टे हाथ पे वेस्ट, सामने नॉर्थ और आपके पीठ के पीछे साउथ। ठीक है, करो ना तो बनाओ पिक्चर, जो क्वेश्चन में लिखा है उसके हिसाब से बनाओ। A man travels a distance of 1.5 मीटर towards east. ईस्ट किधर है, इधर, तो ये यहां से यहां, ये 1.5 मीटर। ठीक है ना, देखो तीन तीन लाइन बनानी है, 1.5 मीटर, 2 मीटर और 4.5 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है, 1.5 मीटर वाली लाइन जो बनाओगे वो थोड़ी छोटी होना चाहिए 2 मीटर से। ऐसा एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, बस ऐसा अगर हम करेंगे तो सही रहेगा। 2 मीटर साउथ, साउथ मतलब इधर, ये साउथ होगा। सी दे दिया इसको, पॉइंट सी। वापस किधर जाएगा, सीधे हाथ की तरफ। कितना, 4.5 मीटर।
बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? किसका बन गया ऐसा पिक्चर? समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ के पिक्चर बना लिया अगर आपने, ठीक है। डिस्टेंस तो बता दोगे, है ना? डिस्टेंस तो बता दोगे। क्या पूछा है अपने से? अच्छा लिखा ही नहीं है इसमें। बोला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बोला है? A man travels a distance of 1.5 toward east, then 2 meter toward south, and finally 4.5 meter again toward east. Find his distance traveled and displacement. ठीक है, तो क्या बोला था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल। डिस्टेंस बताओ कितना हुआ? 8, ठीक है। ऑटोमेटिक अच्छे से करना है। क्या मैं ऐसा बोलूं 8 किलोमीटर टूवर्ड्स डी, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत है क्या? डिस्टेंस ही, क्योंकि डिस्टेंस को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकाले। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपने को समझना होगा डिस्प्लेसमेंट आखिरकार निकलेगा कैसे। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन, क्या होता है अग्रज? shortest path line between the इनिशियल एंड, initial तो इनिशियल इसको बोल दूं ए को, और फाइनल किसको बोल दूं? तो इसके बीच में स्ट्रेट लाइन बनाऊं, तो इसके बीच में अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ऐसे ही कुछ बनेगी। क्या ये एडी लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या अपन? ऐसा कुछ डायरेक्ट मेथड है क्या एडी लाइन का डिस्टेंस आ जाए? नहीं, ठीक है। बट अगर हम देखें तो इस लाइन को अगर मैं प्रोड्यूस करूं आगे, है ना, सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर ऐसे बनाऊं और इसको ऐसे बनाऊं, तो यहाँ पे एक ई पॉइंट मिल जाएगा। मैं इसको 90 डिग्री बोल सकता हूं क्योंकि इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये अगर 1.5 तो ये भी 1.5, ये 2 तो ये भी 2, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो मुझे ए ई डी क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में एसी एडी, एडी क्या दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्राइंगल में एडी क्या है? तो क्या लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाली जा सकती है। निकाले, करो। पाइथागोरस थ्योरम सभी को आता हो। वैसे सोचा ईडी, ईडी कितना लोगे? 4.5 और 1.5, 1.5 प्लस 4.5 6।
कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। तो डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स ए टू डी। क्या डायरेक्शन होगा, टुवर्ड्स ए टू डी। समझ गए? देख लो, तो डाउट तो पूछ सकते हो। टुवर्ड्स इट। ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, स्पीडोमीटर देखा। स्पीडोमीटर समझ में आया, गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है, वो क्या बताता है, करंट स्पीड ऑफ द व्हीकल बताता है। ओडोमीटर लगा होता है गाड़ियों में, वो क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल टिल द डेट, जब से गाड़ी खरीदी तब से कितना आपने चलाया। और स्पीड गन, स्पीड गन कौन यूज करता है, ट्रैफिक पुलिस। तो स्पीड गन में क्या लिखा, इट शोज, यही सेम, इट शोज द करंट स्पीड ऑफ द व्हीकल कमिंग टुवर्ड्स इट, है ना। क्या ऐड किया, कमिंग टुवर्ड्स इट। ठीक है ना। तो ये इसकी तरफ जो गाड़ियां आ रही है उसकी करंट स्पीड ये बता देता है। तो अगर आप ओवर स्पीडिंग करोगे तो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगी और चालान बना देगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम हाईवे पे जाते हैं तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए और उसी स्पीड लिमिट के अंदर अंदर अपने को चलना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन पे जाने से पहले हम यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देते हैं। यूनिट कन्वर्जन करते हैं, यूनिट कन्वर्जन इसका किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ यूनिट कन्वर्जन ऐसे लिखें, यूनिट कन्वर्जन Sir, 5/18 को multiply करते हैं। कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन देख ले। 1 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड है ना, अपने को क्या देखना है, 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होता है। तो सबसे पहले हम ये देखें 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब क्या, बोलो 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को मैंने लिख दिया 1000 मीटर। ठीक है, अपॉन क्या है, आर है, कितने आर, 1 आर। 1 आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स। ठीक है, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड्स। तो मैंने यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो किलोमीटर को मीटर में लिखा, आर को सेकंड में लिखा। ठीक है, अब क्या मैं 20 से 20 काट लू, कोई दिक्कत। 10 और 36 को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो कितना आ जाएगा 5/18, 18 और यूनिट मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर में क्या हुआ, इसका मतलब 1 किलोमीटर आवर में क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर में क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 18/5 किलोमीटर पर आवर में 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों ही यूनिट कन्वर्जन आपके काम के। जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो ये, और जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो वो। समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे कन्वर्जन किया देखा आपने। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है कन्वर्जन की तो आप ये वैल्यू डाल के भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको अननेसेसरी बहुत सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटर है आप ये फ्रैक्शन याद रखो, 5/18। जबकि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का, डन। ठीक है, सारे टीचर जानते हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं कि ये वाला फ्रैक्शन हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछो कि क्या ये वैलिड है, क्या ये सही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, सब जानते हैं 5/18 कब और क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर आपको खुद को भूल जाओ कि 5/18 था कि 18/5 था कि यार 18/7 था, क्या था, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद है ना, बस ये डालो आ जाएगा।
ठीक है। तो बेसिक चीज कभी नहीं भूलना। बेसिक चीज क्या है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। ये बेसिक है, ये आपको कभी नहीं भूलना। चलो स्पीड के क्वेश्चन करें इस पर बेस्ड। बोलू कछुए की स्पीड क्या होती है? 1 मीटर। तुक्का मारने का नहीं बोला है। 1 मीटर पता है क्या होता है? लंबा करो ऐसे हाथ, इधर वाला करो ना, उधर कहाँ जगह, ठीक है। ये जो हाथ यहां से तुम्हारे कहां से, यहां से शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक, ये भी 1 मीटर नहीं है, इससे भी लंबा होता है 1 मीटर। समझ गए? गर्दन उधर करो, हाँ, हाथ इधर करो, ठीक है। पेन पकड़ो ऐसे, यहां से लेकर ये यहां तक, है ना, जो तुम्हारी नोज का वो वाला टिप है ना, वहां से लेकर यहाँ तक, ये है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर मतलब जो बड़ी वाली स्केल आती है ना, 3 बार उसमें भी फिर 10 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है ना बड़ी वाली, वो कितनी बार, 3 बार, और 1 बार छोटी वाली, तब जाके बनेगा 1 मीटर। तो आप बताओ क्या कछुआ 1 मीटर पर सेकंड चल सकता है? अपन ही नहीं चल सकते 1 मीटर पर सेकंड। नॉर्मली अगर 1 मीटर पर सेकंड चलने की कोशिश करेंगे तो अपने कदम क्या होते हैं, आधे मीटर के होते हैं। हम ही नहीं चल सकते, कछुआ कहां से चलेगा? ठीक है। तो कछुए की स्पीड लगभग लगभग 0.06 मीटर पर सेकंड होती है। 0.06 मीटर पर सेकंड। क्या लिख रही हो तुम? ये काम की चीज है क्या? देखो ऐसे ही मजे में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा बताओ, शेर अगर कछुए को खाने आया तो नहीं खा पाए, बताओ कैसे? तो गर्दन हाथ पैर भी तो है उसके, शरीर कवर करने के लिए बचाने के लिए। शेर उसको उल्टा कर देगा। तो शेर तो ऊपर से रहता है, नीचे से थोड़ी रहता है, नीचे से सॉफ्ट है, शेर उसको पलट देगा ऐसे करके, पंजे से। उसको बुद्धि करेगा, बुद्धि करेगा तो वो फंसने के लिए हाथ पैर बाहर निकालेगा। देखो कोई भी चीज को खाना हो आपको, है ना, जब आप कोई भी चीज खाते हो तो दोनों तरफ से फोर्स लगाते हो। एक तरफ से फोर्स लगा के कैसे ही खाओगे, है? कोई आम थोड़ी है कि भाप निकाली और ऐसे करके यूं खा लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, नहीं खा पाएगा। बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आप टूथपेस्ट से टूथपेस्ट क्या एक तरफ से फोर्स लगा के निकाल सकते हो? मतलब हवा में टूथपेस्ट रख दिया, ऐसे लटका दिया टूथपेस्ट, इधर से केबल दबाओगे तो इधर चला जाएगा। तो आपको बैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है दोनों तरफ से, ठीक है। आप टूथपेस्ट को यहाँ रखोगे और ऐसे प्रेस करोगे तो आप बोलोगे देखो हमने कर दिया, नीचे से भी तो फोर्स मिल रहा है, उसको सपोर्टिंग फोर्स, दोनों तरफ से फोर्स लगा, उसको बोलते हैं बैलेंस। तो जब बैलेंस फोर्स लगेगा तभी आप कोई चीज खा सकते हो, चबाते हो आप, है ना। तो दो दो ऊपर भी नीचे भी क्यों दिए दांत आपको, ताकि बैलेंस फोर्स लगा सके, ठीक है ना। ठीक है। तो नॉर्मली जो हम वॉक करते हैं वो आधा मीटर पर सेकंड होता है, कोई तेज वॉक करता है, कोई जल्दी वॉक करता है, सबकी अपनी अपनी वॉकिंग की स्पीड। बर्ड जो फ्लाई करती है लगभग क्या स्पीड रहती होगी बर्ड्स? वेरी करती है, क्योंकि बर्ड छोटी भी होती, बड़ी भी, 5 से 15 मीटर पर सेकंड। चीता, हम जो नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं 40-50 की स्पीड पे चलाते हैं, किलोमीटर पर आवर में होती है, ठीक है। चीता उससे भी तेज भागती है, बहुत बहुत देर तक भाग सकता है और बहुत तेज भाग सकता है। क्या पैर गर्म हो जाते हैं, इतनी दूर तक भाग, आधे घंटे तक कॉन्स्टेंटली आधा घंटा, वो कितना तेज, ये तो नहीं। अपन आधा घंटा गाड़ी चला के यहाँ से लाल घाटी पहुंच सकते हैं क्या? वो पहुंच सकते हैं। हम आधा घंटा यहाँ से अगर प्रेजेंट जाना हो तो गाड़ी चला के पहुंच सकते हैं क्या? वो पहुंच सकता है आधे घंटे, ठीक है।
इतनी कम स्पीड नहीं होती जी। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, स्कूटर चलाने वाले को क्या बोलते हैं? स्कूटरिस्ट। स्कूटरिस्ट scooterist covers a distance of a scooterist covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Calculate his speed in अलग अलग यूनिट में कैलकुलेट करने का बोला। पहला सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा मीटर पर सेकंड, तीसरा किलोमीटर पर आवर। सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर। किसकी स्पीड बतानी है आपको? स्कूटर की या स्कूटर वाले की, कुछ भी एक ही बात है। बताओ। पहले सॉल्व। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है डिस्टेंस। क्या गिवन है? कितना? 3 किलोमीटर। क्या मैं 3 किलोमीटर को मीटर में लिख सकता हूँ? कितना? 3000 मीटर। क्या मैं सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ इसको? कितना? ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि देखो जरूरत है सेकेंड पार्ट। सेंटीमीटर में क्यों जरूरत कन्वर्ट किया? क्योंकि जरूरत है फर्स्ट पार्ट, इसलिए पहले हमने कन्वर्जन कर दी। टाइम 5 मिनट, किसमें कन्वर्ट कर लूं? 5। क्या लिखते हैं सेकंड्स में? अब मैं इसको आर में चेंज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा है कि अगर मीटर पर सेकंड में आ गया तो किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट कर सकते हैं। सीखा कि नहीं सीखा? तो हम उसका यूज करेंगे। अदरवाइज हम किलोमीटर पर आवर में, मतलब आर में भी चेंज कर सकते थे इसको। ठीक है। फर्स्ट वाला, यहां पर अपने को स्पीड का फॉर्मूला लगाते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने को डालना है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में 3 लाख, टाइम 300 सेकेंड, आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? किसी को ये डाउट है क्या कि 3 लाख कैसे आया? देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अपने को दिया 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का हो गया 3000 और 1 मीटर का हो गया 100 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के हम क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इस हिसाब से 3 किलोमीटर में 3 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कोई प्रॉब्लम यूनिट कन्वर्जन में? यूनिट कन्वर्जन में कहीं भी प्रॉब्लम तो पूछ लेना। हेजिटेट करोगे और नहीं समझोगे चीजों को तो घर पर जो होमवर्क मिलेगा, होमवर्क नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें भी यूनिट कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है। सेकेंड पार्ट, मीटर पर सेकेंड वाला फॉर्मूला। अगेन फॉर्मूला बार बार पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला 2 बार लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टाइम अगेन 300,
क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं 5/18, ये लिखा था ना यूनिट कन्वर्जन में, क्या लिखा था, ये लिखा था। तो अपने को क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर पर सेकंड में क्या होता है, 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें आपको क्या करना था, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना था। सेकंड पार्ट में क्या करना था, मीटर पर सेकंड में निकालना था। थर्ड पार्ट में क्या किया हमने, थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट में हमने किलोमीटर पर आवर में निकाला। कैसे निकाला, ठीक है, मतलब हमने फॉर्मूला लगा के और जैसे फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट किया वैसे नहीं किया, हमने कन्वर्जन किया, यूनिट कन्वर्जन हमने सीखा, वो यूनिट कन्वर्जन किया। प्रॉब्लम किसी को समझ में आए अच्छे से, डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट करें, बोलो। फर्स्ट वाले में अपने को क्या बोला था, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। तो हमने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपने को गिवन था 3 किलोमीटर, जिसको हमने 3000 मीटर लिखा, और फिर उसको फर्दर कन्वर्ट किया 3 लाख सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि सेंटीमीटर पर सेकंड चाहिए, तो हमने सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस डाल दिया ये, और टाइम क्या था, सेकंड्स में चाहिए था, तो सेकंड्स में निकाला था कितना, 300। तो ये क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 3000/3, 3000/3 इज 1000, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 1000 आ गया। एस क्या है, तो एस ये अच्छा अच्छा ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तीनों पार्ट्स क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट किया सभी ने अच्छे से। ट्रेन ए ट्रैवल, ट्रेन ए ट्रैवल 120 kilometers in 3 hours, while train B traveled 180 kilometers in 4 hours. Calculate which train is faster. And by how much? Calculate which train is faster
10 by how much? करो कैलकुलेट, टोटल करोगे क्या पहले? किसमें दिया हुआ है? बस इसमें का भी हाँ ट्रेन कौन सी? ए की बी और आप सारी ट्रेन बी फास्टर है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर नहीं करना है, जब तक आपको बोले नहीं कि चेंज करो तब तक आपको चेंज नहीं करना है। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो किलोमीटर आवर में ही कर लो, ठीक है। कितनी? 45 बाय हाउ मच पूछे? 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है ट्रेन भी, गुड। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? फॉर्मूला लगाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास ट्रेन ए की स्पीड आ गई 120 बाय 3, 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन ए की स्पीड आ गई। इसको हम स्पीड ऑफ ए भी बोल सकते हैं, फिर स्पीड ऑफ ट्रेन भी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 180 4 45 किलोमीटर पर आवर, तो क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ बी इज फास्टर देन स्पीड ऑफ ए by 5 बाय 5 किलोमीटर पर, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज फास्टर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए बाय 5 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour and the next and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find the average speed. Find the average speed. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखवा चुका हूं आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डालेंगे, निकालेंगे, कर दूं मैं सवाल? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया आपको? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना कितना ट्रैवल किया इसने? 30 और 30 40। टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, पहले टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम गिवन ही नहीं है। चलो टाइम निकालने के लिए अगर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर t2 टाइम के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 टाइम के लिए d1 डिस्टेंस कितना है? 30
और स्पीड कितनी है 40, 0 से 0 कट गया, इवन टाइम कितना आ गया 3/4 आवर्स। फिर नेक्स्ट वापस से 30 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने, स्पीड क्या थी इस बार 20 थी, 0 से 0 कट गया 3/2 आवर्स। ठीक है, तो जर्नी को उसने पार्ट्स में कवर किया, साफ साफ दिख रहा है 30 किलोमीटर किस इस स्पीड से, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर इस स्पीड से। ठीक है, तो पहले 30 किलोमीटर उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी कि डबल स्पीड से कवर किए थे, और बाद के 30 किलोमीटर आधी स्पीड से कवर किए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने डाला, पर एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में हमारे पास क्या नहीं था, टाइम नहीं। तो टाइम निकालने के लिए हमने क्या करा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम उधर चला जाएगा स्पीड इधर आ जाएगा, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने यहां पर फॉर्मूला डाला जिससे कि T1 टाइम निकले। T1 टाइम में क्या, ये हमने लिया S1, सॉरी D1 है ये, इसको S1 बोलेंगे, और ये D2 और ये है S2। ठीक है, जो डेटा दिया है उसमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अलग अलग दिख रहा है। पहले 30 किलोमीटर की स्पीड ये रही, दूसरे 30 किलोमीटर की स्पीड ये रही। तो हमने टाइम निकाला कि पहले वाले पार्शियल जो जर्नी है वो 3/4 आवर्स में हुई, और नेक्स्ट जो जर्नी है वो 3/2 आवर्स में हुई। इसमें कोई डाउट? टाइम निकल गया। अब क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? करेक्ट, बोलो। एवरेज स्पीड निकालने का मुझे हाँ, फॉर्मूला जो है वही लगाना, फॉर्मूले में प्लस आएगा ना, टोटल टोटल मतलब क्या होता है प्लस। तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके, D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। तो D1 D2 तो सेम है, कितना 30 और T1 T2 जो आया अपने पास वो लिख दो 3/4 प्लस 3/2। आपको पहले से प्लस करके लिखना है तो वो कर सकते हो, उससे कैलकुलेशन आपका आसान बन जाता है। पहले से ऐड करके लिखना है तो कर सकते हो। अब क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा है? ठीक है, इन दोनों को पहले से आप ऐड करके भी पुट कर सकते थे। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। कैसे, आपको पता होगा कि अगर एक फ्रैक्शन है A/B और यहाँ पर है D/C, तो इसको लिख देते हैं हम A/B इंटू D/C। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, A/B अपॉन C/D। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी कि ये कहाँ जाता है, न्यूमरेटर। देखो आ गया ना न्यूमरेटर, तो इसलिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कौन है 4, तो 4 कहाँ गया न्यूमरेटर में, ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? मेन चीज है देखो, ये यहां तक अगर आपको आया तो फिर हम आगे की बात कर सकते। यहां पर आपको ये डाउट है कि T1 T2 क्यों निकाला, किसी को बताओ, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हम उसे डेसिमल में ये बिना भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में। ये कैसा फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ते कभी, है ना, आंसर कभी भी इम्प्रॉपर है।
ठीक है, मिक्स में लिख सकते, करेक्ट। तो कार का आपको क्या दे रखा था कि ये पहले 30 किलोमीटर ट्रैवल करे इसने 40 की स्पीड से, और बाद के 30 किलोमीटर ट्रैवल करे आधी स्पीड से, मतलब 20 की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालना थी, टोटल डिस्टेंस तो था हमारे पास, बट टोटल टाइम था क्या, नहीं था, स्पीड थी हमारे पास। तो हमने क्या किया, T1 T2 निकाला। फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इधर जाएगा, स्पीड इधर आएगी, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हमने दोनों पार्ट्स के लिए लगाया, d1/s1 d2/s2। तो यहाँ पर क्या 30, कौन सा वाला, ये 30, फिर ये 40, है ना। फिर सेकंड डिस्टेंस कौन सा है, 30, और स्पीड क्या है 20, 30/20, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 3/4 आर आ गया, ये 3/2 आर आ गया। तो हमारे पास क्या आ गए, T1 और T2 आ गए। हमने जो फॉर्मूला यहाँ यूज किया था, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस का D1 और D2, और टोटल टाइम का T1 और T2। D1 D2 आपको सेम दिया हुआ था 30 30, T1 T2 हमने निकाला, एलसीएम लिया 4 आया, यहाँ एज इट इज, और यहाँ क्या 4 की डबल में 2 2 टाइम्स में आता है, तो 3 2 6 हो गए, यहाँ 9, और ये क्या था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो 16 to 4 अपॉन 9, 9 और 60 को 3 की टेबल से काट दिया, तो 20 into 4 80, 80/3 डिवाइड करके क्या आ गया 26.66 किलोमीटर एवरेज स्पीड आपकी। कोई दिक्कत, समझ में आया सभी को अच्छे से, ठीक है। तो शीट देखेंगे और शीट में एक रबी में पास करेंगे। मोशन 1 की शीट आपके पास होगी, ठीक है, मोशन 1 की शीट आपके पास है, सभी के पास है। मोशन 1 लिखा हुआ है, 2 तो नहीं लिखा हुआ है, देख लो चेक कर लो, सारे पेजेस प्रिंटेड है, 4 पेजेस प्रिंटेड होना चाहिए, 3 नहीं, 4 पेजेस प्रिंटेड होना चाहिए, 1 2 3 4 प्रिंटेड है चारों पेजेस, चेक कर लिए, ठीक। अब पहले पेज पर आप सारे एमसीक्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने वेलोसिटी नहीं पढ़ा है, फ्री फॉल नहीं पढ़ा है, बट आप कुछ एमसीक्यू कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप कौन सा एमसीक्यू कर सकते हो, फर्स्ट वाला कर सकते हो, है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, थर्ड अभी नहीं पढ़ा हमने, फोर्थ कर सकते हो, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइन, स्पीड वाला है तो पांचवा भी कर सकते हो। फ्री फॉल नहीं पढ़ा भी हमने, है ना, वेलोसिटी नहीं पढ़ा। फिर 8th वाले में वेलोसिटी है, 9th वाले में आपका वेलोसिटी आएगा, है ना, ठीक है। फिर 10th वाले में रिटार्डेशन है, नहीं करना अभी। 11th कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो जो पढ़ लिया ना उस के यहाँ पर आपको दे रहे हैं, 11 हो जाएगा। फिर 12 क्या, अभी पूरा नहीं करा अपन ने, है ना, 13 भी नहीं, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। ये कर सकते हो 14th वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही है शायद, ठीक है। 14 15 14 हो गया, 15 कर सकते हो। फिर एक्सेलरेशन है, नहीं करना इसको। एवरेज स्पीड कर सकते हो 17, कर रहे हो मार्क, यस सर। या तो क्वेश्चन नंबर लिख लो या मार्क कर लो, है ना। सर क्वेश्चन लिखा। फिर एवरेज स्पीड है तो 18 ले लो। फिर एवरेज स्पीड 19, फिर से एवरेज स्पीड, अभी जो करा बिल्कुल वैसे ही है ये तो, है ना, यूनिट्स अलग है। 2020, इसमें दिक्कत आ सकती है, 2020 को सर्कल कर लो, ये मैं करवा दूंगा क्लास में, है ना, याद से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, 2020 को सर्कल कर।
देखो जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्राई कर लो। जिसमें अब दिखा मेरे को एकदम से कि इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है, शायद आपसे ना बने, ठीक है, एक बार पढ़ के ट्राई करके देखिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। फिर इसमें एक्सेलरेशन आ गया 23 में, 23 में एक्सेलरेशन आ गया 24 कर सकते हो, सीटी वाला है ना, सीटी वाला 24 वाला। फिर कन्वर्जन वाला 25, दिल्ली टू आगरा 26, 27 एवरेज स्पीड, 28 एवरेज स्पीड, 29 वही अभी आज जो करा था ना मैंने स्टार्टिंग में, गोल गोल कोई बच्चा घूम रहा है उस टाइप पे ही। फिर राउंड ट्रिप, ठीक है। फिर आज जो हमने किया था ईस्ट वेस्ट वाला वैसा 31 है, 31 जरूर करके लाना, 31 में बहाना नहीं चलेगा, रीड करके अच्छे से ट्रेस करना है और फिर ढूंढना है कि स्ट्रेट लाइन कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, 31 वाला अच्छे से कर लेना है ना, इसको जरूर मार्क कर लेना। फिर एवरेज स्पीड वाला 33, ठीक है। तो आई थिंक इतने आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब पीछे जो एनसीईआरटी वाले वो मैं बाद में दूंगा आपको, अभी इतने करो, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क जरूर करके लाना है आपको, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स भी करते रहो। ऐसा नहीं कि टेस्ट हो गया तो मैथमेटिक्स को साइड में रख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकंड टेस्ट फिर से होगा, ठीक है ना। सेकंड टेस्ट में आपको नंबर लाइन और प्रूफ वाले भी आएंगे, तो आपको क्या करना है, करते जाना है, आपको रुकना नहीं है। ऑब्जेक्टिव 2 हो गई है, ऑब्जेक्टिव 3 करो, पूरी तरह से करो, अच्छे से करो और डाउट्स लेकर आओ सभी लोग, ठीक है। तो होमवर्क करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।